तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और उतनी ही आसान चिकन के बगैर पास्ता की दो बेस्ट रेसिपीज़। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, बनाने में 15 मिनट ही लगेंगे और खाने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे खुद से बनाया है, और वो भी इतनी कम मेहनत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों के लिए घर में पास्ता बनाने का एकदम स्पेशल और आसान तरीका लाई हूँ, इतना कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी पास्ता रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आज आप लोगों से दो बेस्ट रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट शेप के मैंने दो पास्ता ले लिए हैं। 2 कप के बराबर लिया है मैंने स्पाइरल पास्ता। आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। और 2 ही कप मैंने ले लिया है स्लांटी पास्ता। अगर वज़न में इनको देखें तो 250-250 ग्राम के बराबर हैं। अब एक कढ़ाई ले लें, उसमें खुला पानी डालें और इसे एक बॉयल आने दें। जैसे पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा, आप इसमें डाल दें 1/2 टेबल स्पून नमक और इसमें शामिल कर देंगे अपना मैक्रोनी पास्ता। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने पास्ता को बॉयल करना है 7 से 8 मिनट के लिए। फुली डन कर लें, यानी कि 100% तक कुक कर लें। 7 से 8 मिनट ही लगेंगे। पास्ता बॉयल हो जाए तो इसे निकालें, ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लें और इसे ऑयल लगाकर एक साइड पे रख लें। चलें जी, इसी तरीके से मैं स्लांटी पास्ता को भी बॉयल करके एक साइड पे रख दूँगी। अच्छा, पास्ता को बॉईल करने के बाद आप लोग फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता बॉईल करें, इस पर ठंडा पानी डालें और ऑयल लगा कर रख लें, तो 2 से 3 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रिज में। अब देखिए, जो पास्ता वाला पानी था ना, उसी में से आधा कप पानी मैंने ले लिया है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम चटपटा सा मैक्रोनी पास्ता बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाल दें, जो मोटा मोटा कूटा हुआ होना चाहिए। देखिए, मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया। कूटे हुए लहसुन में और पेस्ट बने हुए लहसुन अदरक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो मोटा मोटा सा कूट कर डालें, हल्का सा मिक्स करें, फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें सब्जियां। अब सब्जियां जो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं वही शामिल करें। अच्छा, वेजिटेबल्स में मेरे पास है गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी। 3-3 टेबलस्पून मैंने सारी ही सब्जियां ले ली हैं और इन्हें चॉप करके डाला है। मिक्स करेंगे, फ्लेम को ज़रा सा हाई कर लें और इसी स्टेज पर इसमें डालें मिर्च मसाले। तो नमक डालने लगी हूँ मैं 1/2 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून ही मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर और इसमें डलेगा चिकन पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये नहीं है तो एक चिकन क्यूब को क्रश करके डाल दें, अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स करेंगे और सब्जियों को सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ही। ना ही सब्जियों का कलर चेंज करेंगे और ना ही इन्हें भून भून कर नरम करना है। 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करें और फिर इसमें डालें सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ मैं इसमें हॉट सॉस या फिर चिली सॉस। सादा केचप का इस्तेमाल करूँगी मैं आधा कप के बराबर। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से और बस मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पास्ता, जो कि अभी हमने बॉईल करके रखा हुआ है। तो मैक्रोनी की इस रेसिपी को बनने में 5 मिनट ही लगेंगे। अगर आप लोगों के पास पहले से ही वेजिटेबल्स कटी हुई रखी हुई हैं तो यकीन करें 5 मिनट में ही ये ओके हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। बच्चों की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, तो आप ये बना कर उन्हें दें। यकीन करें बच्चे बड़े ही खुश होकर खाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे। ये तो हो गया रेड सॉस पास्ता। अब चलते हैं वाइट सॉस पास्ता की तरफ। तो जायकेदार वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे कूटा हुआ अदरक और लहसुन 1 टीस्पून के बराबर और अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तो आप लोग डाल दें इसमें अगेन वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मेरे पास है यहाँ पर गाजर, प्याज, इसके अलावा कॉर्न और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो 2 कप पास्ता के लिहाज से मैंने 3-3 टेबलस्पून सारी ही वेजिटेबल्स ले ली हैं। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे।
सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ही और हल्का सा इसे सीज़न भी करेंगे। चुटकी भर डालूंगी मैं इसमें नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। इससे क्या होगा, वेजिटेबल्स में अच्छा टेस्ट आएगा, ये फीकी फीकी सी नहीं लगेंगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही वेजिटेबल्स को फ्राई करें और फ्लेम को ऑफ करके इनको एक साइड पे रख दें। अब बनाते हैं वाइट सॉस। क्योंकि वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो वाइट सॉस बनाना तो मस्ट है। फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अब मैदे को हमने भून लेना है। कोई कलर नहीं देंगे, मगर मैदे का कच्चापन दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैदे को नहीं भूनेंगे तो वाइट सॉस टेस्टी नहीं बनेगी। आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैदा भुन चुका है, क्योंकि अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जैसे ही प्यारी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें दूध। अब दूध मेरे पास 1 कप है या फिर कह लें 250 ml है। दूध उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। अगर फ्लेम हाई रखेंगे ना तो बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाएंगी और जिन्हें डिज़ोल्व करना बड़ा ही मुश्किल है। साथ के साथ डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इस स्टेज पर यही मिर्च मसाले ऐड करेंगे। मैंने नमक अभी तक नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला आगे चलकर आपको बताती हूँ। जैसे जैसे मिक्स करेंगे सॉस गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसी स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें चीज़। तो मेरे पास है यहाँ पर चेडर और मोज़रेला मिक्स है। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून डालने, नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ को मिक्स करेंगे। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, सॉस भी गाढ़ी हो चुकी है, तो बस देर किस बात की, पास्ता इसमें शामिल कर दें। पास्ता बनाने के साथ साथ आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, पास्ता डालने के साथ ही मैंने डाल दी हैं फ्राई की हुई वेजिटेबल्स। बस अब कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से पास्ता को कोट कर लें वाइट सॉस में। अब देखें, जो मैंने यहाँ पर पास्ता को बॉईल करते वक्त पानी निकाल कर रखा हुआ था ना, वो आधा कप शामिल कर देंगे। नमक मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि इस पानी में अच्छा खासा नमक है और चीज़ भी सॉल्टी होती है। नमक चेक कर लें, कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। पास्ता वाटर डालने के बाद थिकनेस को मेंटेन करें। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और लें जी, बेहतरीन सा सॉसी वाइट सॉस पास्ता एकदम तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? गर्मा गर्म ये 2 रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी। आपको जो पसंद हो आज ही बना लें और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।